हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने उसी कंटिन्यूएशन की लिटरेचर क्वेश्चंस जो हम प्रीवियस क्लासेस में कर रहे थे। आज के हमारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली आर गोइंग टू बी वेरी फैंटास्टिक और ये एग्जाम अप्रोच को लेके बनाए गए हैं। तो लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन विदाउट गेटिंग लेट। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय आयरनी? आयरनी का मतलब क्या होता है? आयरनी का मीन्स बेसिकली यहां पे क्या होता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया। आयरनी अगर हम देखें तो इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच, है ना, एक डिवाइस जो लिटरेचर में यूज होता है जस्ट टू मेक द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड व्हाट इट लिटरली सेज। यानी लिटरल जो मीनिंग होता है उसका रियल मीनिंग उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट से पूछूं कि भाई आपने अपना होमवर्क किया, और बच्चे वहां पे बोलें कि नो सर, मैं कहूं वेरी गुड, ऐसा ही करना। अब ये जो वेरी गुड मैंने कहा ये एक आयरनी है ना। यहां पे वेरी गुड का मींस वेरी गुड से नहीं बल्कि उसके जस्ट अपोजिट से है, का मतलब है वेरी बैड, राइट। तो ये आयरनी का मतलब हमने उनका मॉक किया, यही हमारी आयरनी कहलाती है। तो क्वेश्चन में क्या मींस आयरनी का? सैटायरिक इमिटेशन, बर्लेस्क इमिटेशन, काइंड ऑफ पैरोडी, या फिर डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस। तो जो अपीयर हो रहा है, जो उसका लिटरल मीनिंग है, जो वर्ड का लिटरल मीनिंग है गाइज, उसकी रियलिटी बिल्कुल उसके अपोजिट है, तो उसमें डिफरेंस होता है। तो रियलिटी एंड अपीयरेंस में डिफरेंस होना, दैट इज कॉल्ड द आयरनी। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट द टर्म मोक एपिक रेफर्स? ये मोक एपिक बच्चों होता क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय दैट? क्या मीन्स होता है इसका? क्या हमारा मोक एपिक एक सटायरिक राइटिंग ऑफ ड्रामा है, या फिर लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, या लिटरेरी वर्क कॉमिकली इमिटेट्स द स्टाइल ऑफ एपिक? तो 100% आंसर दे, किसी एपिक को इमिटेट करना, वो भी कैसे? कॉमिकली। ये क्या बन जाता है? मॉक एपिक। जैसे हम मॉक एपिक के एग्जाम्पल लेते हैं, सटायर्स के एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक मैं कहूं आपसे द बैटल ऑफ बुक्स, द बैटल ऑफ बुक्स। तो ये बेसिकली क्या है? ये मोक एपिक है। अगर हम बात करें द रेप ऑफ द लॉक, रेप ऑफ द लॉक, ये भी हमारा क्या है? इट इज ऑल्सो मॉक एपिक। यानी कि एक बड़े रूप में लिखा गया है, लेंदी करके लिखा गया, बट बेसिकली ये कॉमिकली वे में लिखा गया है। यानी एपिक जो लेंदी होता है उसको हमने कॉमिकली प्रोवाइड कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, दैट इज द एपिक, मोक एपिक। अगली बात करते हैं, व्हाट डू मीन बाय द लिंग्विस्टिक्स? अब देखो, लिंग्विस्टिक्स बेसिकली एक सब्जेक्ट होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं, लैंग्वेज के हम गो थ्रू होते हैं। तो यहां पे जो दिया स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस एंड इट्स रूल्स, बिल्कुल बन सकता है। साउंड बिल्कुल नहीं, साउंड अगर हम कहेंगे तो ये गाइज हमारा बनेगा फोनेटिक्स। और फोनेटिक्स में बेसिकली हम क्या देखते हैं? फोनोलॉजी, है ना। सब्जेक्ट का नेम क्या बन गया? फोनेटिक्स, लेकिन उसकी स्टडी क्या कहलाएगी? फोनोलॉजी। और इसमें हम किसको स्टडी करते हैं? फोनीम को, फोनीम्स। और फोनीम किससे बनता है? फोन से। और बच्चों फोन का मीन्स ही क्या होता है? साउंड। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। स्पीच साउंड अगर मैं कहूं तो हमारे साउंड्स को हम फोनेटिक्स में स्पीच साउंड यही कहलाएगा हमारा। स्टडी ऑफ मीनिंग, अगर हम मीनिंग की बात करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एटिमोलॉजी। व्हाट दैट वुड बी कॉल्ड? एटिमोलॉजी, है ना। और हम इसमें किसको देखते हैं? मोर्फोलॉजी को। का मीन्स है मोर्फीम की स्टडी हम इसमें करते हैं, क्योंकि वही किसी वर्ड के मीनिंग को बताता है। जबकि एटिमोलॉजी बेसिकली क्या कहती है? मीनिंग एंड द ओरिजिन ऑफ अ वर्ड, वेयर फ्रॉम इट केम, दैट इज स्टडीड अंडर द एटिमोलॉजी। तो ये भी टर्म्स आपके एग्जाम के लिए बहुत जबरदस्त है। इमेजरी की बात कर रहा है, वो कहता है इमेजरी। अब गाइस क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखा गया है, वो पर्टिकुलर टेक्स्ट हमें किसकी बात करता है? वो हमें टेक्स्ट बताता है थोड़ा सा, वो टेक्स्ट हमें बताता है गाइस इमेज के बारे में। यानी कि उस टेक्स्ट से हमें एक पर्टिकुलर इमेज मिलती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? इमेजरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। तो एंशियंट मैरिनर की राइम जो ये वर्क है किसका है? कॉलरिज का। गाइस इस कॉलरिज के वर्क में हम जबरदस्त बात देखेंगे कि जब हम इसके गो थ्रू होते हैं, इसको पढ़ते जाते हैं, सुपरनेचुरल इवेंट से भरा हुआ है।
तो यहां पे एक एक इमेज हमें साफ साफ दिखाई देती है, यानी कि जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स एक इमेज बनाते हैं। कहां पे कैसे वो शिप जा रहा है, वो शिप कैसे 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 वहां पे वेडिंग गेस्ट्स हैं और वो कैसे यानी कि एंशिएंट मैरिनर उनको अपनी कहानी सुनाता है। वो पूरा का पूरा हमें एक एक चीज का पता चलता है। सन हमारे ऊपर कितनी दूर पे है, किस तरह से वाटर है, कैसे वहां लाइक बर्ड को मारा गया है ना, एल्बेट्रूस को, और कैसे एल्बेट्रूस को उसके गले में डाल दिया गया एंशिएंट मैरिनर के, वो सारा हमें दिखाई देता है। यही क्या कहलाती है आपकी इमेजरी, यानी कि लैंग्वेज परसीव्ड थ्रू सेंसेस। जब हम सेंसेस के थ्रू किसी लैंग्वेज को परसीव करते हैं, ये हमारी इमेजरी कहलाती है। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, आंसर वुड बी ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेजरिज्म। गाइस प्लेजरिज्म का मीन्स होता है साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी यानी साहित्य को चुराना, किसी के साहित्य को चुरा के हम अपने नाम से छाप दे तो वो क्या बन जाएगा, साहित्यिक चोरी। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे बड़े साहित्य चोर को देखते हैं, चौसर। चौसर हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश पोएट्री, है ना। लैंग्वेज और पोएट्री इन दोनों के फादर हैं, बट गजब की बात यह है कि ही हैड taken the things or he had imitated the things, he had copied the things from the Greek literature। ग्रीक से, फ्रेंच से, इटालियन से, इन सब से उन्होंने कॉपी करके चीजों को छापा है। तो बेसिकली वो इसीलिए कहलाते हैं, उनको एक सबटाइटल, एक टाइटल दिया जाता है प्रिंस ऑफ प्लेजरिज्म, प्रिंस ऑफ प्लेजरिस्ट, यानी कि जो प्लेजरिस्ट है, साहित्यिक चोर, उनके वो प्रिंस हैं। तो आंसर हमारा क्या जाएगा यहां पे, अ लिटरेरी थेफ्ट। अ लिटरेरी थेफ्ट इज द प्लेजरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज क्विंजेन। क्विंजेन क्या है, कई जैसे हम क्या पढ़ते हैं, राइम रोयल, ओटावा राइमा, ओटावा राइमा। हम पढ़ते हैं स्पेंसेरियन स्टेंजा। राइम रोयल 7 लाइन का स्टेंजा, ओटावा राइमा 8 लाइन का स्टेंजा, स्पेंसेरियन 9 लाइन का। इसी तरह से क्विंजेन होता है 15 लाइन स्टेंजा। तो हमें ध्यान रखना है कि एक 15 लाइन स्टेंजा को बेसिकली हम क्या कहते हैं, क्विंजेन। आंसर हमारा बन जाएगा। तो इस तरह से हमें लाइक यहां पे लिखा 14 लाइन स्टेंजा है ना, 20 लाइन स्टेंजा, इन सबको भी हमें ध्यान से देखना है। व्हाट डू यू मीन बाय द डेक्स एक्स मैकिना। ये डेक्स एक्स मैकिना बेसिकली क्या है, एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है गाइस, एक लैटिन वर्ड। इस लैटिन वर्ड का बेसिकली मीन्स क्या होता है, इस लैटिन वर्ड का मीन्स है गॉड, गॉड फॉर मशीन। यह एक मैकेनिक, गॉड मतलब मशीन के थ्रू जब वर्क करे, यानी कि प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग लिटरेचर, जी नहीं, लिटरेरी थेफ्ट भी नहीं, प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग, यस ये हमारा बनेगा। हम इसमें क्या करते हैं, अगर इसको देखें तो ये ग्रीक टाइम से लगातार चला रहा है, एक ऐसा डिवाइस है जो यूज होता है डेक्स एक्स मैक्सिना। इसमें क्या होता है, लाइक एक पर्सन क्लिप से गिर जाए, किसी पहाड़ की चोटी से गिर जाए, और पहाड़ की चोटी से गिरने का मतलब उसे मरना है, लेकिन अचानक से क्या हो, एक रोबोट आ जाए और वो रोबोट कहीं से भी आके उसको बचा ले। तो क्या किया गया, प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम एब्रप्टली। लेकिन गॉड ने कैसे वर्क किया, एक मशीन के थ्रू। तो यही गाइस मशीन के थ्रू वर्क करना हमारा क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड द डेक्स एक्स मैकिना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरबोल। हाइपरबोल का मीन्स अगर हम देखें, एन ओवर स्टेटमेंट अबाउट समथिंग। किसी चीज के बारे में जब हम ओवर स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम उसे हाइपरबोली कहते हैं। और ये भी हमारा क्या है, जैसे मैं कह दूं आपको, द बैटल ऑफ ब्लड, रिवर्स ऑफ ब्लड हैड बीन फ्लॉड इन द बैटल। तो रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लॉड इन द बैटल, इसका मीन्स क्या बना कि खून की नदियां युद्ध में बह गई। तो ये एक हाइपरबोली है, ओवर स्टेटमेंट हमने बनाया है। तो आंसर हमारा क्या जाएगा यहां पे, डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हीरोइक कपलेट। सब बच्चों को पता है हीरोइक कपलेट बेसिकली क्या होती है, ये पेयर है, अ पेयर ऑफ राइमिंग आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस। अगर हम आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस की राइमिंग कर दे तो वो हीरोइक कपलेट कहलाती हैं, और अगर उनकी राइम ना हो तो वो ब्लैंक वर्स बनाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ब्लैंक वर्स का मीन्स ही क्या है, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रोमांटिसिज्म। बहुत बढ़िया से आप जानते हैं 18th सेंचुरी है ना, हम कब से कब तक देखते हैं, 19th सेंचुरी में 1800 से यानी कि 1798 से लेके 1850 तक, ये टाइम हमारा रोमांटिसिज्म का है। तो इसमें बेसिकली क्या था, मूवमेंट फॉर इमेजिनेशन ओवर रीजन। रीजन जो पार्ट है ये कहा था 18th सेंचुरी का,
और 19th सेंचुरी में इसी को तोड़ने के लिए, क्लासिसिज्म को तोड़ने के लिए हमारे पास क्या आता है एज ए डेथ ब्लो, रोमांटिसिज्म। तो ये मूवमेंट है इमेजिनेशन ओवर रीजन का। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बीस्ट फेबल। बीस्ट फेबल क्या होती है, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये बच्चों एक फिक्शनल स्टोरी है एनिमल कैरेक्टर्स की। इस एनिमल कैरेक्टर्स के थ्रू हम फिक्शनल स्टोरी को बनाते हैं, जैसे टॉर्टोइज एंड हेयर वाली कहानी हमारे पास है, या आंट एंड द ग्रास ओवर है। तो ये कैसी है, बीस्ट फेबल। तो गाइज आज के इस सेशन में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।